बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अफगान जंग के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि हम अमरीका के साथ अमन के शराकतदार तो बन सकते हैं, लेकिन जंग में कभी नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्तरका बहरी मशकों सी ब्रीज में शिरकत के फैसले का हरगिज मतलब नहीं कि इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम ने बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लड़के के साथ बदफेली का केस FIA को भेजने की सिफारिश कर दी है। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है। इराक के शुमाली कुर्दिस्तान के इलाके में एक इसराइली जासूस स्टेशन पर नामालूम ड्रोन के हमले में मोसाद के 3 एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अफगान जंग में हिस्सा लेने वाले मिशन में शामिल ज्यादातर गैर मुल्की अफवाज नामुकम्मल होने वाली जंग के खात्मे के साथ मुल्क को खाना जंगी की नहज पर छोड़कर बाज़ाब्ता तौर पर इनखला से कई माह कबल ही खामोशी से निकल चुकी है। चीन के सदर ने साम्राज्यी ताकतों को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर गैर मुल्की ताकतों ने चीन पर अपना तसल्लुत या धौंस जमाने की कोशिश की तो हम उनका सर दीवार चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। कनाडा में एक और स्कूल के बाहर से मजीद 182 बच्चों की इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई है। साबका बोर्डिंग स्कूलों के करीब लाशों के दरियाफ्त होने का हालिया हफ्तों के दौरान यह तीसरा वाकया है। लबनान के मुकावमती महाज हिजबुल्लाह ने लबनानी हदूद में दाखिल होने वाले 4 इसराइली जासूस तैयारे मार गिराए हैं। सऊदी इत्तेहाद और उनके किराए के फौजियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान मगरबी यमन के सूबा अल हदैदा में 153 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास ने फलस्तीन का नक्शा मिटाने पर गूगल और एप्पल के खिलाफ सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अफगान जंग के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि हम अमरीका के साथ अमन के शराकतदार तो बन सकते हैं, लेकिन जंग में कभी नहीं। वफाकी हुकूमत ने बजट 2021-22 की आसानी से मंजूरी के एक दिन बाद कौमी असम्बली के बजट इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े किया कि अमरीकियों के अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद अपने अड्डों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई और उन्होंने अपनी शिकस्त का इल्ज़ाम हम पर आयद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए थे। इस्लामाबाद किसी और तनाज़े का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखता। हम कभी भी किसी बैरूनी ख़तरे या दबाव के तहत किसी भी कीमत पर कभी भी अपनी खुद मुख्तारी से समझौता नहीं करेंगे। हम अफ़गान अवाम को समझते हैं, वो हमारे भाई है। तारीख़ हमें ये दर्स देती है कि अफ़गानियों ने अपने अंदरूनी मामलात में कभी भी किसी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्तरका बहरी मशकों सी ब्रीज में शिरकत के फैसले का हरगिज मतलब नहीं कि इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और इसराइल की मुश्तरका नेवी मशकों में शिरकत पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा मसला फ़लस्तीन उठाता रहा है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान मुश्तरका नेवल मशकों में बतौर मुबसर शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान की शिरकत का हरगिज मतलब नहीं कि इसराइल पर पॉलिसी तब्दील हो गई। पाकिस्तान चाहता है इसराइल 1967 से पहले की पोजीशन पर सरहदों को लाए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल से ताल्लुकात मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत किए हैं। ये हल यरूशलेम के फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर काबिल अमल है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौज की इसराइली आर्मी के साथ मुश्तरका जंगी मशकें जारी हैं। जंगी मशकों में पाकिस्तान की बहरिया शिरकत कर रही है। जंगी मशकें 28 जून से 10 जुलाई तक जारी रहेगी।
ये मशकें ब्लैक सी में हो रही है और इन बहरी मशकों में पाकिस्तान और इसराइल के अलावा दुनिया के 6 बड़े आज़मों से 32 ममालिक की अफवाज शामिल है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने इस हवाले से कहा है कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया था। शहबाज गिल ने कहा कि इस तरह ओगरा ने डीजल की कीमत में 3 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। वफाकी वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका इत्तलाक होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम ने बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लड़के के साथ बदफेली का केस FIA को भेजने की सिफारिश कर दी है। ख्याल रहे कि रवा महीना इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पजीर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को बदफेली का निशाना बनाया गया। मुतासिरा तालिब इल्म ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मौजूद चंद तलबा को वाक़या का इल्म हुआ और बात इंतजामिया के इल्म में भी आ गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया 2 रोज़ तक इस वाक़े को छुपाने की कोशिश करती रही, ताहम मामला खुल गया। मुतासिरा तालिब इल्म को मुतमईन करने के लिए 18 जून को खुफिया तौर पर स्टूडेंट्स डिसिप्लिन कमेटी का इजलास बुलाया गया और इस्लामी यूनिवर्सिटी के 2 तलबा मोहम्मद इब्राहिम खान और महमूद अशरफ को यूनिवर्सिटी से खारिज कर दिया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तर्जुमान नासिर फरीद ने वाक़े की तस्दीक की और कहा कि इस वाक़े में मुलव्विस तलबा हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इंतजामिया फौरी तौर पर मुतासिरा लड़के को अस्पताल लेकर गई और 15 पर इतला दी गई। ताहम मुतासिरा लड़के ने किसी कार्रवाई से इनकार कर दिया। ताहम यूनिवर्सिटी ने मुलव्विस तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और हॉस्टल वार्डन को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से इस सारे मामले को दबाने की मज़मूम कोशिशें की गई, बजाय इसके कि मुतल्लिका थाने में इस बारे में FIR कटवाई जाती। यूनिवर्सिटी इस कोशिश में रही कि सारे मामले को खामोशी से लपेट दिया जाए। इस ज़िमन में कानूनी माहिरीन का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपनी हदूद में पेश आने वाले इस वाक़े पर FIR दर्ज कराना चाहिए थी, न कि मामले को दबाया जाता। इंतजामिया ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब वाक़या गुजरने के 1 महीना बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम ने बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लड़के के साथ बदफेली का केस FIA को भेजने की सिफारिश कर दी। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है। मुल्क भर में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों को शदीद गर्मी के दौरान अजियत में मुब्तला कर रखा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के बायस शहरी बिलबिला उठे। पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 13,000 मेगावाट, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट 2,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट तक जा पहुंची है। इस तरह मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक पहुंच गया है। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, बनारस कॉलोनी, फ्रंटियर कॉलोनी, चावला मार्केट, नाजमाबाद, पापोश नगर, ओल्ड सिटी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग वक्फे वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे वक्फे से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे और नवाही इलाकों में 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग हो रही है। पेशावर, मिर्सिक रोड और मुल्हका इलाकों में हर घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। इराक के शुमाली कुर्दिस्तान के इलाके में एक इसराइली जासूस स्टेशन पर नामालूम ड्रोन के हमले में मोसाद के 3 एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। खबर रसा इदारे ने इतला दी है कि शुमाली इराक के शहर अरबील में मोसाद की एक रेडियो निगरानी और कार्रवाइयों की पोस्ट गुज़श्ता जुम्मा को रॉकेट हमले की जद में आई है। उसने मजीद कहा कि इस हमले में इसराइली खुफिया एजेंसी में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इस दौरान दीगर ज़राए ने तस्दीक की है कि इस हमले में 3 इसराइली अफसरान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि निशाना मोसाद रेडियो कम्युनिटीज़ चौकी है, जो 3 नामालूम ड्रोन्स के रॉकेट हमले की जद में आ चुकी है। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।
इसराइल में साबिक अमरीकी सफीर के बेटे जैकब फ्रेड बेल ने इससे कबल अपने ट्विटर पेज पर लिखा था कि इसराइली वजीर खारजा के दुबई के दौरे के दौरान मोसाद अड्डे का इफ्तिताह किया जाएगा, जो अरब मुल्क को बेस के तौर पर इस्तेमाल करने का एक अच्छा मौका फराहम करेगा। अफगान जंग में हिस्सा लेने वाले मिशन में शामिल ज्यादातर गैर मुल्की अफवाज नामुकम्मल होने वाली जंग के खात्मे के साथ मुल्क को खाना जंगी की नहज पर छोड़कर बाज़ाब्ता तौर पर इनखला से कई माह कबल ही खामोशी से निकल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और इटली ने बुध के रोज अपना मिशन खत्म करने का ऐलान किया और पोलैंड का भी आखिरी फौजी अपने वतन वापस पहुंच गया। और 20 साल कबल जब पहला गैर मुल्की फौजी वहां तैनात किया गया था, उसके बाद से अब तैनातियों की तादाद कम तरीन सतह पर आ गई। ख्याल रहे कि नेटो ने इस सिलसिले में कोई ताज़ा मालूमात देने से इनकार किया कि रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन में कितनी अक़वाम के फौजी मौजूद है, लेकिन 19 हुकूमतों के ऐलानात का तज्जिया जाहिर करता है कि 4800 गैर अमरीकी फौजी जा चुके हैं। उधर अमरीका ने भी फौजियों के आदाद शुमार देने से इनकार कर दिया। ताहम जब जो बाइडन ने फौजियों के इनखला का ऐलान किया था तो 2,500 से 3,000 फौजी तैनात थे। इसके अलावा अमरीका ने भी हतमी इनखला की वाज़ेह तारीख देने से इनकार किया है। चीन के सदर ने साम्राज्यी ताकतों को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर गैर मुल्की ताकतों ने चीन पर अपना तसल्लुत या धौंस जमाने की कोशिश की तो हम उनका सर दीवार चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि हम किसी को भी चीन पर अपना तसल्लुत और धौंस जमाने नहीं देंगे। कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी को भी चीनी कौम की सलाहियतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ताहम अगर गैर मुल्की ताकतों ने चीन पर अपना तसल्लुत या धौंस जमाने की कोशिश की तो हम उनका सर दीवार चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। चीनी सदर ने कहा कि सिर्फ सोशलिज्म में ही चीन की बका और तरक्की है। हम अपनी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्याती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल एतमाद और ज़बरदस्त सलाहियतों से आरास्ता है। ताहम मुल्की दिफा और मुसल्लह अफ़वाज को मज़ीद जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। कनाडा में एक और स्कूल के बाहर से मज़ीद 182 बच्चों की इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई है। साबका बोर्डिंग स्कूलों के करीब लाशों के दरियाफ्त होने का हालिया हफ्तों के दौरान यह तीसरा वाक़या है। कनाडा में कबायली अफराद की नुमाइंदगी करने वाली एक तंजीम फर्स्ट नेशन ने कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया में कबायली बच्चों के लिए एक साबका बोर्डिंग स्कूल के करीब वाक़ नामालूम कब्रों से मज़ीद 182 अफराद की बाकियात मिली है, जिसके साथ ही नामालूम कब्रों से दरियाफ्त होने वाली बाकियात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। इन बाकियात का एक साबका बोर्डिंग स्कूल के अतराफ में रेडर डेटिकेशन आलात के जरिए पता लगाया गया। ये स्कूल भी एक चर्च के ज़ेरे इंतज़ाम चलता था। कार्लबुक के करीब वाक़ सेंट एजीन मिशन स्कूल साल 1912 में शुरू हुआ था और 1970 की दिहाई के अवाइल तक चल रहा था। इसका इंतज़ाम व इंसराम एक कैथोलिक चर्च के हाथों में था। कबायलियों की एक अंजुमन लोअर कोटाले बैंड ने अपने एक बयान में कहा कि तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 3 से 4 फुट गहरी 90 नामालूम कब्रें दरियाफ्त हुई। लबनान के मुकावमती महाज हिज़्बुल्लाह ने लबनानी हदूद में दाखिल होने वाले 4 इसराइली जासूस तैयारे मार गिराए हैं। मुतअद्दिद UAVs के लबनान के करीब परवाज की इतला दी थी। टेलीग्राम चैनल साबिर न्यूज़ ने लबनानी हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमती तहरीक के करीबी ज़राए के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा है कि हिज़्बुल्लाह की फोर्सेज ने बैरूत से इसराइली ड्रोनों पर फायर किया। हिज़्बुल्लाह के ज़राए ने इतला दी है कि फोर्सेज का बैरूत के मिडी मोहल्ले तक समुद्र से उड़ने वाले 4 इसराइली ड्रोनों से तसादुम हुआ। लबनान में मुकीम अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज ने हाल ही में कहा है कि सियोनी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करके बार बार लबनानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करती रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून और अक्टूबर के दरमियान सियोनियों ने लबनानी फ़ज़ाई हदूद में 61 घंटे और 51 मिनट की उड़ान भरी और मजीद बताया कि इन फ़ज़ाई हदूद की 95% खिलाफ वर्जी ड्रोन्स के जरिए की गई है। सियोनी हुकूमत के जरिए लबनानी फ़ज़ाई हदूद की मुतअद्दिद और गैर कानूनी खिलाफ वर्जियों का वाक़या एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सियोनी फ़ौज ने हाल ही में मकबूजा इलाकों और जनूबी लबनान के माबैन सरहद के साथ वाले इलाकों को एक बंद फौजी जोन करार दे दिया है। सऊदी इत्तेहाद और उनके किराए के फौजियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान मगरबी यमन के सूबा अल हदैदा में 153 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरान प्रेस के मुताबिक यमन के राब्ता ऑफिसर्स ऑपरेशन रूम ने बुध की रात कहा कि सऊदी इत्तेहाद और उनके फौजियों ने मगरबी यमन के सूबा अल हदैदा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जंग बंदी में 153 की खिलाफ वर्जी की है।
यमन और सऊदी वफूद के माबैन स्वीडन में जंगबंदी का इत्तेफाक 18 दिसंबर 2018 को मंगल की सुबह मगरबी यमन के सूबा अल हदैदा में शुरू हुआ था, लेकिन सऊदी इत्तेहाद हर रोज उसकी खिलाफवर्जी करता रहा है। यमन के अमल मुज़ाकरात का चौथा दौर 6 दिसंबर 2018 को यमनी जमातों की शिरकत के साथ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी नुमाइंदे की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मुतअद्दिद दीगर ममालिक के ताआवुन से मार्च 2015 में यमन पर हमला हुआ। यमन में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की तरफ से जारी जंग के नतीजे में अब तक दसियों हजार अफराद जाँ बहक और लाखों यमनी बेघर हो चुके हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने फ़लस्तीन का नक्शा मिटाने पर गूगल और एप्पल के खिलाफ सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। गजा में हमास के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने बुध की शब ऐलान किया है कि गूगल और एप्पल ने अपने नक्शों से फ़लस्तीन का नाम हज़फ कर दिया है। कुछ अर्सा पहले भी ये कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं, जिसके बाद जारी मुजाहिरों के नतीजे में उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अगरचे गूगल और एप्पल इससे कबल एहतजाज के बाद अपने नक्शों से फ़लस्तीन के नाम को हटाने के लिए अपने इक़दाम से दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपने नक्शों से मुल्क का नाम हज़फ कर दिया है। हमास इंफॉर्मेशन ऑफिस ने कहा है कि ऐसा करने से गूगल और एप्पल ने तमाम तारीखी और कानूनी हक़ाइक़ को ज़ाया कर दिया है, जिनसे ये साबित होता है कि कुर्राए अर्ज़ के हिस्से की मलकियत फ़लस्तीनियों के पास है। हमास का कहना था कि गूगल और एप्पल का ये इक़दाम काबिल मुज़म्मत है और हम इस इक़दाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हमास ने कहा कि ऐसे इक़दाम से मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ पर डाका डालने की कोशिश की गई। जब तक एक फ़लस्तीनी जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत फ़लस्तीन को नहीं मिटा सकती, जबकि सेहूदी साजिशें फ़लस्तीनियों के अज़ाइम को कमज़ोर नहीं कर सकती। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।